Welcome friends to our YouTube चैनल ACC क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ACC क्लासेस में। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, सो डैट कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं और साथ ही साथ क्लास 9 और 10 के लिए फ़िज़िक्स और मैथ्स जो हम लोग डाल रहे हैं इस चैनल पर क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी फ़ायदा पहुँचे। और आज भी लॉकडाउन है पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा हमारा, बी सेफ एंड स्टे एट होम। पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स क्लास 10 के NCERT में जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो है नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उसके दो लेक्चर्स हमने पहले ले रखे हैं और उसमें एक्सरसाइज 1.1 वगैरह हमने डिस्कस किया था। आप अगर अभी पहली बार अगर हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर तब ये जो हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है तब आप इसे देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक किसी डिफरेंट एस्पेक्ट में हम लोग इसे देखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के फर्दर जो एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशंस को हम लोग इन क्लासेस में, इन वीडियोस में देखेंगे। तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर वो वैसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स को कहते हैं हम लोग, जो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप के होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग जो पिछली क्लासेस में हम लोग लेते थे, ये रेशनल नंबर्स होते थे। टॉपिक मैं आपके NCERT को ही फॉलो करता हूँ अभी, क्योंकि ये आप 1.4 देखेंगे आपके NCERT मिल जाएगा, ऐसे ही मिलेगा आपको। उसकी स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे √2, √5, 3 + √7, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल वैसे नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो 1.02002000002 है ना, या सीधा हम ऐसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप। ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए इस क्लास में हम लोग एक डिफरेंट एस्पेक्ट में इसको कैसे देखते हैं। एक थ्योरम आपके NCERT में दिया हुआ, इफ़ p डिवाइड्स a² वेयर p इज़ ए प्राइम नंबर, जहाँ कि p एक प्राइम नंबर है, तो ये कह रहा है कि देन p विल डिवाइड a, p a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सपोज करिए a = लेता है मैं 20, तो a² हो जाएगा 400। अब सपोज करिए p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लेना है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर हम 4 ले रहे हैं तो गलत है, 4 नहीं ले सकते, ये इट इज़ रॉन्ग। सपोज करिए 400/5 लेते हैं, डिविजिबल है, 80 आएगा। तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर a² है, ये 400 क्या है, a² है, देन
ये जो 5 होगा ए को भी डिवाइड करेगा, देखिए डिवाइड हो रहा है ये 20। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर हम नहीं लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिवाइड करे। सपोज़ करिए 400/200 ले रहे, 2 डिविजिबल है, बट 200 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए गलत होगा। तो इस थ्योरम के कहने का ये सेंस है, जैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब आपको एक थ्योरम है कि √2 इज़ इरेशनल, √2 इरेशनल है। तो इससे प्रूव करने के लिए हम पहले एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये लेते हैं, ये मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल, लेट √2 इज रेशनल मान लेते हैं। तो √2 अगर रेशनल है तो हम R और S ऐसे इंटीजर्स ले सकते हैं, ऐसे इंटीजर्स ले सकते हैं जो इस फॉर्म में हो, R/S के फॉर्म। और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि R और S के बीच कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। कैसे कॉमन फैक्टर्स हैं? अदर देन 1 के अलावा R और S के बीच कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, हम ये मान रहे हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अब R और S में जो कॉमन फैक्टर है, सपोज जो भी है इनके बीच कॉमन, उसे हम कैंसिल करते हैं और सपोज करिए A और B बच जाता है। अब इसे मैं एक एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। सपोज करिए 15 एक नंबर है, सपोज 15 को कई तरीके से लिख सकते हैं, 15/3 लिख सकते हैं, 120/8 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन फैक्टर था 15 वो कैंसिल हो गया। या एक एग्जांपल और लेते हैं, 15/2 लिख सकते हैं हम लोग, इसे 30/4 लिख सकते हैं। अब ये आप ये मान लें कि हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें ये R है और ये S है। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो 15/2 बचेगा, जब ये 15A है और ये जो 2 है ये B है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब A और B जो है आफ्टर कैंसिलेशन है, यानी A और B क्या है? ये है को प्राइम, ये को प्राइम टू ईच अदर है A और B। तो हम ऐसा लिख सकते हैं A = 2B, देन A² = 2B²। तो चूँकि A भी इंटीजर है, B भी इंटीजर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं A² is divisible by 2, कह सकते हैं ऐसा, A² is divisible by 2। तो अभी जो पिछले थ्योरम हमने पढ़ा उस थ्योरम से हम ऐसा कह सकते हैं A is also divisible by 2, A is also divisible by 2, ऐसा कह सकते हैं। तो जब A 2 से डिविजिबल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A को 2C के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर C is also an integer, C एक इंटीजर है, क्योंकि अब A एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो A को हम 2C के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब A को 2C के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो A² = 4C² = 2B², it means B² = 2C²। फिर से यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, B² is divisible by 2, तो हम कह सकते हैं B is also divisible by 2। अब देखिए B is divisible by 2 और थोड़ी देर पहले हमने कंक्लूजन क्या निकाला, A is divisible by 2, it means 2 is common between A and B, 2 is common
बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 कॉमन है। तो ये कैसे हो सकता है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हमने तो एज्यूम कर रखा था कि ए और बी को प्राइम है, और यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है 2 इज़ कॉमन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि हमने जो कंक्लूजन लिया था √2 इज़ रेशनल, ये गलत एजम्पशन था हमारा, इसलिए √2 रेशनल नहीं होगा, √2 क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, then it is proved that √2 is an irrational number. नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 एज ए इरेशनल नंबर। सिमिलर जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने किया अभी, उसी सेम प्रोसेस से जाएंगे। √3 इक्वल टू r/s मानेंगे, फिर √3 बराबर a/b आ जाएगा, फिर a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर हो जाएगा, और a इज डिविजिबल बाई 3 हो गया। तो a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3c। तो फिर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a इक्वल 3c 9, ये हो जाएगा 9 c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, देन b इक्वल टू 3c स्क्वायर, फिर b इज़ डिविजिबल बाई 3। सिमिलर जो पिछले पैटर्न पर था, b इज़ डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, और फिर a और b दोनों फैक्टर हो जाएगा, a एंड b डिविजिबल बाई 3, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a और b जो होते हैं यहाँ पर को प्राइम है। तो सेम है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5 माइनस √3 इरेशनल। तो हम 5 माइनस √3 को एज्यूम करते हैं इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 4 और 9 प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं √3 इक्वल टू 5 माइनस a/b। हमने एज्यूम कर लिया है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ये 5 माइनस √3 इज रेशनल। तो अगर रेशनल होगा तो a/b के फॉर्म में होगा, और a और b में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, को प्राइम टू ईच अदर। √3/5 माइनस a/b। अब देखिए a/b, a और b इंटीजर है, ये रेशनल है, 5 इज ऑल्सो रेशनल, इसका मतलब √3 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि √3 इज इरेशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। यानी जो हमारा अजम्पशन था कि 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, 5 माइनस √3 इज रेशनल, ये अजम्पशन हमारा गलत था, इसलिए 5 माइनस √3 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर √2 इज इरेशनल, सेम में मेथड है, वैसे प्रूव हो जाएगा ये, जैसा हमने पिछले इसमें किया। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। भाई जैसे देखिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था डिस्कशन इसको, कि √5 को हम मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, और फिर हम ऐसे ही करेंगे √5 इक्वल टू r/s मानेंगे। ठीक है, और इनके बीच जो कॉमन होगा इसको हम a/b मान लेंगे। सो जो √2 वाला है वही √3, 5 वाला √2 वाला भी होगा। इस पूरे एक्सरसाइज में देखिए सेम मेथड है, 3 + √2 √5 को ऐसे मान के सॉल्व करेंगे। 1/√2 है, हाँ बहुत है, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है 1/√2 को, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2/2 आ जाएगा। और फिर √2 को जैसे हमने सॉल्व करता है वैसे लेके आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। 7√5 सेम है, सेम एग्जाम्पल जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। 6 + √2 ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, सेम 5 माइनस √3 था, या 6 + √2, सेम मेथड से होगा। अब हम रेशनल नंबर्स पर आते हैं, जो हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था, और यहाँ फिर से वो हमें कह रहे हैं। तो 0.375 हमें पहले से रेशो के रूप में लिखते हैं, 375/1000। ये
फाइनल कैलकुलेशन करके 3 इंटू 5 पर पावर 3 अपॉन 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 3 अपॉन 2 पर पावर 3। देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जाम्पल हैं। 0.104 104 अपॉन 1000 मीन्स इसका फैक्टराइज करते हैं 13 इंटू 2 पर पावर 3 अपॉन 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3। अगला है 0.0875 875 अपॉन 1000। इट मीन्स सारा कैलकुलेशन करके क्या बच जाएगा, ये 7 अपॉन 2 पर पावर 4 इंटू 5। इसको कैलकुलेशन करते हैं 233408 अपॉन 1 2 3 4। फाइनल कैलकुलेशन है इसका 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 521 अपॉन 5 पर पावर 4। अब आप एक ध्यान देंगे, जितने भी कैलकुलेशन हम लोगों ने किए हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 पर पावर 3, यहाँ क्या आ रहा है 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 इंटू 5 5 पर पावर 4। यानी जो भी आ रहा है 2 पर पावर m 5 पर पावर n के फॉर्म में आ रहा है, वेयर m and n आर इंटीजर्स, है ना। ज़ीरो तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता। अब इसी पर एक थ्योरम होगा, ये थ्योरम यही कह रहा है ये p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम डेसिमल x जो टर्मिनेट करते हैं, है ना, जो टर्मिनेट करते हैं लेट x बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, जो अगर टर्मिनेट कर जाते हैं, अगर टर्मिनेट करेंगे तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो डिनोमिनेटर में q बनता है, q किस फॉर्म में होगा 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के टर्म में, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पहले डिफाइन कर दिया इसने कि m और n क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। दूसरा थ्योरम, अगर p बाई q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन q को करते हैं और q इस फॉर्म में है, यानी इसी का रिवर्स है जो पिछला हमने पढ़ा। ये कह रहा है कि अगर प्राइम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में होगा तो वह डेसिमल टर्मिनेट ही करेगा। देन x हैज़ डेसिमल विच टर्मिनेट्स, वो टर्मिनेट ही करेगा, उसी का रिवर्स है। अब ये कह रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और अगर q इस फॉर्म में नहीं है, 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप होगा। जैसे 1/7 को लेते हैं, तो 1/7 को लेते हैं तो ये जो भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/7 का 142857114 एंड सो ऑन, यानी ये ऐसे आता है 1.2857। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप होगा अगर वो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के फॉर्म में नहीं होगा। तो ये 1/7 है, उस फॉर्म में नहीं है। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है और क्या आ रहा है, रिपीटिंग टाइप आ रहा है। ये कह रहा है बिना डिवाइड किए
आपको ये बताना है कि जो नीचे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। तो देखिए जो पहला एग्जांपल इन्होंने ले रखा है 13/3125, ये क्या है 5 पर पावर 5 है, तो इसलिए ये क्या आ गया टर्मिनेटिंग टाइप आ गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग टाइप आ गया। 17/8 है 2 पर पावर 3, ये भी टर्मिनेटिंग टाइप आ गया। आगे के क्वेश्चन में उन्होंने इसका वैल्यू को भी पूछा है कि जो टर्मिनेटिंग टाइप उनके वैल्यूज़ का बताइए, तो मैं साथ साथ इनके वैल्यूज़ को भी लिख दे रहा हूँ। 0.00416 इसका वैल्यू हो जाएगा 2.125। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455, 5 × 7 × 13, ये क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। क्यों?